आखिरी दौर के दंगल में जहां कमल खिलाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता मैदान में हैं, तो वहीं अपनों को जिताने के लिए विपक्ष के महारथी भी एड़ी-चोटी का जोर लगा चुके हैं। लेकिन इस दौर में भी बात 400 पार और 400 सीट पर हार की हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार एनडीए को 400 पार सीटें मिलेगी, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 400 सीटों पर हार रही है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आतंकियों के साथ है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले रोजगार पर क्यों बात नहीं करते। अब सीएम योगी ने कहा है कि इन चुनाव में विपक्ष का सफाया हो जाएगा, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि 7वें चरण में बीजेपी साफ हो जाएगी। यानी कि आखिरी दौर में नेताओं के तेवर और क्लेवर 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। यूपी में आखिरी चरण का चुनाव दिग्गज नेताओं के रणनीतिक कौशल और लोकप्रियता के इम्तिहान का सबब बन रहा है। वह देश का सम्मान बेचते थे। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं। जय श्री राम। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, 7वें आसमान पर। जय श्री राम। इनमें कुछ तो चुनाव मैदान के बाहर से ही दांव पेच चलकर अपनों को विजयी बनाने में जुटे हैं, तो वही मैदान के महारथी भी एड़ी चोटी जोड़ लगाए हैं। यूपी का 7वां और आखिरी चरण का चुनाव अब तक के सबसे रोचक दौर से गुजरने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। महेंद्र नाथ पांडे जीत के सिलसिले को बनाए रखना चाहते हैं, तो उधर प्रियंका गांधी, ओम प्रकाश राजभर और राजा भैया जैसे नेता भी अपनों को जिताने के लिए रणनीतिक कौशल का इम्तिहान दे रहे हैं। को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवाई हो। तो अखिलेश यादव का दावा है कि 7वें चरण में बीजेपी 400 सीट हार रही है, क्योंकि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों में, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले। न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, और अन्याय की सब सीमा लांघ गई। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि नौजवानों को पहला रोजगार, पहली नौकरी पक्की मिलेगी। 1 लाख रुपए सालाना बनाएंगे। आज महिलाओं के लिए ये गारंटी है कि हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में जाएंगे। हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में। आंगनवाड़ी आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाएंगे। मिड डे मील की महिलाओं का मानदेय बढ़ाएंगे। विपक्ष के दावों वादों के बीच सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भी बताया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस और सपा को वोट देने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। ये समस्या का मतलब, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को आने का मतलब क्या है? इसको आने का मतलब है आतंकवाद को आमंत्रित करना। इनको वोट देने का मतलब माफिया राज को हावी करना। इनको वोट देने का मतलब हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों के हकों में डकैती डालना, विकास के कार्यों में बैरियर लगाना। हमें ये बैरियर और ये बाधाएं दूर करनी है, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी इस कार्य को किया है। और इसीलिए जब पूरे देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। यानी सीएम योगी विपक्ष को वोट देने का अर्थ समझा रहे हैं, तो अखिलेश यादव बीजेपी को 400 सीटों से हराने का संकल्प ले रहे हैं। इस बार 400 पार तो हो ही रहा है, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। ऐसे में आखिरी दौर में आखिरी दौर की लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।